तो अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊंगा तो 100-150 साल तक कुरान का साथी होगा, उसके बाद कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए मैं सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाता हूं। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत है। कुरान चुप रहे, साथी बोले। साथी होना जरूरी था है। या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूल अल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनजीर जमात है, अद्वितीय जमात है, मैं चिल्ले से जमात है कि ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे साथी कैसे है, साथी नहीं बना। असाबी कन्नुजुम बे यही में देखते तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदुन तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया। ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। 10 तो 10 के दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो सहाबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा। उन्हें साथी नहीं बनाया। साथी बनाया तो अहले बैत को। असल में ये जो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, उनको दरिया का कचरा तो मिलता है, नीचे का मोती नहीं मिलता। डीप में जाए, डीप में जाए, गहराई में, तब मोती मिले। पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो, सहाबी कहते किसको? हुई सहाबी, हर वो इंसान सहाबी है जिसमें 2 क्वालिटी हो, ओनली 2, 2 विशेषता हो, 2 खूबी, तो सहाबी। नंबर 1, माथे की आंखों से रसूल को देखा, और नंबर 2, जब मरा तो इस्लाम और ईमान के साथ गया। 2 क्वालिटी, दीदारे मुस्तफा और मौत अलल इस्लाम। बस अबू जहल ने देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। वो वैसे करनी ईमान के साथ दुनिया से गए मगर देखा नहीं, सहाबी नहीं। अब अकीदा, हर सहाबी छोटे से छोटा आखिरी, 1 लाख सहाबा है तो जो 1 लाखवां है वो 10 मिनट का सहाबी। अकीदा ये है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब 2 भारी नाम मैंने ले लिया कि जब गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तो सुन्नी मुसलमानों से तो कहीं दर्जा अफजल है। 2 भारी नाम ले लिया कि गौसे आजम से कौन अफजल है, तो सैयदुल
औलिया है, अफजलुल औलिया है, मुर्शिदुल औलिया है, कुतुबुल अक़ताब है, अल इंसानुल कामिल है, अल कुतुबुल आला है, जहांगीर बख्त है। उनकी दस्तखत के बगैर विलायत के दफ्तर में विलायत नहीं मिलती। वो सहाबी इनसे भी अफजल है, गौसे आजम से भी, गरीब नवाज से भी। अब कम टू दी पॉइंट। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, काफिर, कलमा पढ़ा, ईमान लाया। क्या? हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर चला गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? दोनों बातें मिल गई, देखा भी और ईमान के साथ गया भी। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा गौसे आजम से बड़ा, दर्जा गरीब नवाज से बड़ा। अब एक बात बताओ उड़ीसा वालों, उस सहाबी को ये दर्जा किस अमल से मिला? अमल तो नील, अमल तो जीरो, अमल है ही नहीं। 10 से 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा। बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर रोजा रख के गरीब नवाज से अफजल, बगैर अमल के, बगैर तकवे के कैसे अफजल हो गया? अमल से तो है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल किया? इसका मतलब है सहाबी अमल से बनते ही नहीं। सहाबी अमल से बनते ही नहीं। तो जिस चीज से बनता नहीं फिर बहस काहे क्यों करते हो? ये जुमल में क्या हुआ, सिफ्फीन में क्या हुआ, अमीर माविया के साथ क्या हुआ, हज़रत आयशा के साथ क्या हुआ, तलहा के साथ क्या हुआ, जुबैर के साथ क्या हुआ? अमल पर बहस क्यों करते हो? ये सहाबी हैं, ये अमल से नहीं, निगाहे मुस्तफा पे बने। ये माइक जो है स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। जो घर मिट्टी से बना होगा मिट्टी चेक करो, जो घर लकड़ी से बना है लकड़ी चेक करो, जो आरसीसी से बना है रोड सीमेंट कंक्रीट चेक करो, जो कागज से बना है कागज चेक करो। सहाबी नबी की नजर से बना है, माँ का दूध दिया है तो नबी की नजर चेक करो। फिर भी नबी ने सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया। अब वजह क्लियर हो रही है। सहाबी के होने के लिए जरूरी है कि नबी भी हों। सहाबी बनने के लिए क्या जरूरी है कि जमीन पर नबी बाकायदे हयात हो, वो देखे और ईमान के साथ जाए और सहाबी हो जाए। रसूल को पता है एक दिन मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली, मैं मजार में चला जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, देखना बंद। जब देखना बंद हो जाएगा सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू। 50 साल में आधे सहाबा खत्म, 100 साल के बाद धरती पे सहाबा ही नहीं, 150 साल के बाद तो कहीं नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊंगा तो 100-150 साल तक कुरान का साथी होगा, उसके बाद कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए मैं सहाबा को नहीं अहले बैत को साथी बनाता हूँ।
हाय हाय नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत खानदान अहले बैत नारे हैदरी। और वो इसलिए कि साथी वो हो जिसका साथ न छूटे, साथी वो है जिसका साथ न छूटे। सहाबा का साथ छूट जाएगा, लेकिन मैंने अहले बैत को इसलिए किया, न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, न अहले बैत को खत्म कर पाएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर गाज़ी-ए-मिल्लत। ये अहले बैत ऐसे हैं कि जो इन्हें काटेगा वो मिट जाएगा, और मेरे अहले बैत में जो कटेंगे वो फैल जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि 72 लोग करबला में यजीदियत ने ठान लिया कि हम इनका खानदान को मिटा दें, फातिमा का चिराग गुल हो जाए, हैदर कर्रार का खात्मा खानदान खत्म हो जाए, मुस्तफा की नस्ल नूर को मिटा दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे यजीदी तलवार अहले बैत का गर्दन काटती रही, नस्ल यजीद मिटती रही, नस्ल हुसैन बढ़ती रही। जिस तरह से अंगूर की शाखों को काटने से अंगूर बढ़ जाता है, इस नस्ल नूर को काटने से नूर बढ़ जाता है। कितने खानदान यजीद के थे, आज यजीद की औलाद को माइक्रोस्कोप से भी ढूंढो तो मिलती नहीं। लोग यजीदी बन गए, कुछ लोग यजीदी बन गए, कहलाने की हिम्मत नहीं। हम सुन्नी हैं तो कहलाते भी हैं सुन्नी, शिया है तो कहलाता है हाँ हम शिया हैं। तुम क्यों नहीं कहलाते कि हम वहाबी हैं? और अगर इतना ही बुरा है कहना तो बन क्यों गए? छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों के फैसले हो जाते हैं। आओ अहले बैत का एक नमूना पेश करो। ये तो 10-12 दिन तक बोलते रहो पंजतन पाक पे, बोलते रहो नबी पर, अली पर, फातिमा ज़हरा पर, हसन हुसैन पर, पंजतन पाक पर। पंजतन पाक पर एक बात है, ज्यादातर लोग सिंगल पंजतनी है, सिंगल पंजतनी। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी, वो लोग सिंगल पंजतनी, और सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी। देखो रसूल पाक की जात के 2 पंजतन है, एक घर से, दूसरा दर से, चौखट दर, और एक है घर। जो घर से बने नबी,
अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन। और जो जर से बने नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली पंजतन। तो सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, सिद्दीक भी है, फारूक भी है, उस्मान भी है, अली भी। सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, अली भी है, फातिमा ज़हरा भी है, हसन और हुसैन भी। हम डबल पंजतनी। तो इन सिंगल पंजतनियों से कहो हमारा एहतराम करें, हम उनके मुकाबले में डबल पंजतनी। और मौला अली, 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 आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या किस्मत है, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। भारत में जन्मभूमि की बड़ी अहमियत है। तो चलो अली की जन्मभूमि देखो। अली की माँ सैयदा फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही हैं। कुफारों का कब्जा है, 360 फुट अंदर है, तवाफ हो रहा है। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। वो का समझ में ये दर्द। हम पब्लिक के दिमाग के करीब के शब्द बोलते हैं। तो वो जो बच्चा पैदा होने के से पहले दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो शुरू हो गया। अब औरतों मर्दों की भीड़ में जन्म कहाँ दें? मुताफ में न देखा और न देखा ताव, दरवाजा काबे का दरवाजा खोला, घुस गए। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले, टोक दे? क्योंकि जनाबे अबू तालिब की ज़ौजे मोहतरम मुतवल्लिए काबा अबू तालिब मुहाफिज़े रसूल मुहसिने मुस्तफा, हाथ में तलवार, वो भी हबीबे परवरदिगार के लिए बचाने के लिए। किसकी हिम्मत चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा को रोके? काबे के अंदर मौला अली का जन्म हुआ। ऐसी जन्मभूमि बताओ। दुनिया में अफजल मकान मक्का, उसमें हरम, हरम में काबा और काबे में मौला अली। जब हजरत फातिमा बिन्त असद नार्मल हुई तो देखा, अरे बेटा तो बहुत चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन अंधा है, ब्लाइंड है, आंख बंद है, खुलती नहीं। जो अंधे पैदा होते हैं कैसे होते हैं?
वैसा मौला अली का चेहरा था, आंख बंद। खुशी तो हुई कि बेटा हुआ, मगर थोड़ा सा दुख हुआ कि अंधा हुआ। जिसे बोल अपने को समेटा, गोद में लिया बेटा, चादर से उसे लपेटा, घर आ गई। जनाबे अबू तालिब से मुलाकात हुई, शौहर से कहा देखो बेटा पैदा हुआ है, अंधा है। वो तसल्ली दी बीवी को, अरे काबे का तोहफा है चाहे जैसा हो, अल्लाह के घर में पैदा हुआ है, जैसा भी है, बेटा तो है, चेहरा देख। ऐसा लगता है कि आसमान के सितारों ने अपना सारा हुस्न इसके रुखसार में डाल दिया हो। ऐसा लगता है कि पेशानी पर हूरें भलाएं ले रही हैं। ऐसा लगता है कि पेशानी अली जन्नत की बहारों का और नूरानियत आमाजगाह सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, जन्नत की सुंदरता का केंद्र। अब एक औरत की आदत है, अगर कोई कंप्लेंट है ना तो जो मिलेगा सबसे कहेगी, एक से कह के दिल नहीं भरता उसका। माँ से कहा तो माँ से कह कर जी नहीं भरेगा, खाला आएगी तो खाला से भी बोलेगी, बुआ आएगी तो बुआ से भी बोलेगी, चाचा आएगा तो चाचा से बोलेगी। वही हाल औरत का है, हर औरत का, चाहे अरब हो या आजम हो। अब्बास को पता चला कि भतीजा पैदा हुआ तो देखने के लिए आए, तो फिर वही बात, अब्बास लड़का तो हुआ है मगर अंधा है, वो भी तसल्ली दे रहे। ताया ने देखा तसल्ली, उनसे भी अब्बा पैदा तो हुआ है मगर अंधा है, सब उसको तसल्ली दे रहे। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हो गई। मकान से निकले रसूल, चल दिए अबू तालिब के घर और जाकर अपनी चची से कहा कहाँ है अली? वही बात, मोहम्मद तुम्हारा छोटा भाई पैदा तो हुआ है लेकिन अंधा है। हुजूर ने फरमाया चची जान चाहे जैसा हो मेरा है। बगैर किसी अमल के सनद मिल गई, मुस्तफा ने सनद दे दिया अली मेरा है। जब अमल किए बगैर वो नबी का, तो खैबर की फतह के बाद वो कैसा, अमल के बाद कैसा, सोचे आप, ये मेरा है। हज़रत फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से लेकर के मुस्तफा की गोद में दिया। जैसे ही रसूल ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। क्या मतलब? हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए, मेरे घर में नूरानी पैदा हुआ सभी के लिए, मैं पैदा हुआ सभी के लिए। जिस घर में बच्चा पैदा होता है पूरे परिवार के लिए होता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो सभी के लिए, सभी के लिए। मगर मौला अली ने ये जाहिर कर दिया मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आया हूं। इसलिए माँ ने गोद में लिया तो माँ को नहीं देखा, बाप ने गोद में लिया तो बाप को नहीं देखा, चाचा ने गोद में लिया तो चाचा को नहीं देखा, नबी ने गोद में लिया तो नबी के लिए आंखें खोल दी। एक नाजुक बात बोलने का इरादा है, फतवा मत लगा, लगा भी दोगे तो कोई बात नहीं। बड़ा सॉलिड अकीदा है हमारा।
हमारे अकीदे में बगदाद भी है, अजमेर भी है, किचौचा भी है, बरेली भी है। बड़ा सॉलिड है। हमारे नजरिए में इस्लाम नगर भी है और धर्म नगर भी है। तो बाबा जब अली पैदा हुए तो नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया। अली के पैदा होने के दिन या उससे पहले नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया था। हजरत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। हजरत ज़ैद को नहीं मालूम था मेरा आका नबी है। सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था कि ये नबी है। ऐलान ही नहीं किया था। जब ऐलान किया तो सबने सभी ने माना। जिन जिन लोगों ने माना और जिन नहीं मानना था नहीं माना। नबूवत के ऐलान के बाद जो माने वो सहाबी, और जो नबूवत के ऐलान से पहले माने वो अली। ऐलान के बाद मानना और है, ऐलान से पहले मानना और है। अरे जब विलादत में मार्फते नबूवत का ये आलम, तो शबाब में नबूवत की मार्फत का आलम क्या होगा। अली ये इल्म तुम्हारा कसबी नहीं है, वह भी है, अताए इलाही है। मगर एक मिसिंग हो गई। क्या आप काबे में पैदा हो गए, काबा भी नहीं देखते। काबा तो देख लेते फिर मन कर लेते, काबा भी नहीं। अरे काबा देखने के लिए तो हम लोग 4-4 लाख रुपया खर्चा कर, 2-2 लाख रुपए का उमरा और 4-4-5-5 लाख का हज। आपके आशिक लाखों रुपया खर्च करके काबा में जाते हैं कि काबा का दीदार होगा। कौन सा दीदार होता है? बाहरी हिस्सा। काबे की दीवार देख के लौटाते, हजर अस्वद देख के लौटाते, मकाम इब्राहिम और हतीम देख के। आपको तो अंदर मौका मिला और फ्री में मुफ्त। हम 4 लाख रुपया खर्चा करते हैं, हम 10 लाख करेंगे अगर कोई अंदर हमें डाल दे। अंदर काबे का दरवाजा खोल के अंदर डाल दे, 10 लाख देंगे। और आप पहले से अंदर हो, आंख बंद, आपका गुलाम काबा देखने के लिए, बाहरी काबा देखने के लिए लाखों रुपया खर्चा करता है। आप अंदर काबा देखने के लिए आंख बंद किए हुए, मुफ्त में मौका मिला था। कहा तू मेरे से कंपेयर मत कर, ये तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं है। अरे आज तू काबे के अंदर जाना चाहता है, आज काबा कुछ और है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। मैं जब पैदा हुआ था तो काबे के अंदर 360 बुद्ध भी तो थे। मैं देखता तो बुद्ध भी देखता, और तेरा अली काबे में बुद्ध देखने के लिए नहीं, बुद्धों को हटाने के लिए पैदा हुआ है। अब वजह भी साफ न हो गई कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर दिया और काबे पे कब्जा हो गया और अंदर बुद्ध 360, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, चलो अंदर। तो नबी और अली काबे के अंदर गए।
बड़े बड़े सहाबा बाहर हैं, मौला अली से भी अफजल साहबी बाहर है। या रसूलल्लाह, ये का इतना बड़ा काम था, तो जो अफजल लोग हैं उन्हीं को अंदर ले जाना था। ये अली की क्या फजीलत का मामला नहीं है, यहाँ हकीकत का मामला। ये अली की जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि को साफ करने का अधिकार पैदा होने वाले को है, और लेके चले गए। एक एक बुत को उठा कर उसकी सही जगह पर रखा गया। इस्लाम में किसी चीज को मिटाया नहीं जाता, उसको उसकी सही जगह पर रखा जाता है और जुल्म से बचा जाता है, क्योंकि गैर महल में रखना ही जुल्म। वज़ऊ शै फी गैर महल, तो उसको सही जगह पे रखना न्याय है, इंसाफ है। तो इंसाफ किया गया बुतों के साथ कि जो उनकी सही जगह थी वहां रखा गया। टूट जाने वाली जगह थी तो टूट जाने वाली जगह रख दिया। एक ऊपर बहुत ऊपर रहा, बज़ाहिर हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो सरकार ने से अली ने कहा, या रसूलल्लाह, आप मेरे कांधे पर पैर रखकर खड़े हो जाए, उसे भी सही जगह पहुंचा दें। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं अली नहीं, तुम मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ। अब हुक्म अल-अम्रु फौकल अदल, जब हुक्म हो गया तो अब कंधे पर अली कैसे बैठेंगे? जब मैं उकड़ू बैठ जाऊं तब मेरे कंधे पर कोई बैठ पाएगा, खड़ा हो पाएगा, और मेरा सर पकड़कर बैलेंस बना लेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठ गए, अली का दोनों कदम हुजूर के कांधे पर, और जुल्फे मुबारक को पकड़ करके बैलेंस बनाया, खड़े हो गए। कदम किसका? अली का। कांधा किसका? नबी। सोचो, नबूवत के कांधे पर अली का कदम, किसी को हैरत नहीं हुई? अली का कदम नबी के कांधे पर हैरत नहीं हुई, तो फिर वहां कैसे हैरत होगी जब अली का बेटा बगदाद की मस्जिद में ऐलान करे कि मेरा कदम रूए ज़मीन की औलिया अल्लाह के कांधे पर है। नबी की तरह नबी के कंधे पर चलकर अली ने तोड़ दिए, जो छुपा था काबे में छिपकली की तरह, एक कंधे मुजाहिद ने जंग जीत लिया। अगर ये जीत को लगी दिल के छुरी की तरह। अब आप मंजर देखो, नबी गुरु बैठे हैं, अली कांधे पर खड़े, नबी धीरे धीरे नबी उठ रहे हैं, धीरे धीरे अली बुलंद हो रहे हैं, होले होले नबी उठ रहे हैं, होले होले अली ऊंचे हो रहे हैं। और जब नबी पूरे तरीके से खड़े हो गए तो अली पूरे तरीके से बुलंद हो गए। नबी बुलंद कर रहा है, अली बुलंद हो रहे हैं। इस मंजर को जब उलमा ने अली ने देखा तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अबू अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो।
बड़ा लंबा मजमून है ये। उम्र का तकाजा, अभी ओपन हार्ट सर्जरी से बाहर आया हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ, इसी में लोगों को हैरत है, तो इसलिए हैरत है कि वो समझ रहे कि मैं बोल रहा हूँ। ये तो मखदूम समझानी जाने की मैं बोल रहा हूँ, या वो बोलवा रहे हैं। ये तो गौसे आजम गरीब नवाज जाने मैं बोल रहा हूँ या वो बोलवा रहे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आगे चलो।